1804 से 1824 तक हमबोल्ट पेरिस में ही रहे थे। क्वेश्चन आता है कि पेरिस में हमबोल्ट कब रहे थे। तो 1804 से 1824 यानी 20 वर्षों तक ये पेरिस में रहे थे। इन 20 वर्षों में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो भी यात्राएं की, जैसे अमेजन गए थे, एंडीज गए थे, जहाँ पे भी गए थे, जुर्रा पर्वत वगैरह सब जगह। तो जो यात्राएं थी उनका वर्णन जैसे आँखों से देखा था, उसे उन्हें लिखने का कार्य किया था। कहाँ पे किया था? पेरिस में। कब किया था? 1804 से 1824 के मध्य किया था। 1824 में रूसी जार के आमंत्रण पर ये साइबेरिया की यात्रा करते हैं। साइबेरिया की यात्रा किसके आमंत्रण पर करते हैं? रूसी जार के आमंत्रण पर। कौन के आमंत्रण पर? रूसी जार के आमंत्रण पर 1824 में यह साइबेरिया की यात्रा करते हैं। और 1804 से 1824 तक तो ये पेरिस में ही रहते हैं। शेष इसके बाद में जो शेष उनका जीवन काल है वो वहाँ पे बर्लिन में बिताते हैं। और बर्लिन में भी बिताते हैं तो इसके बाद में वो बहुत सारे ग्रंथ हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय प्रकृति, दर्शन, प्रकृति का वर्णन, मध्य एशिया, कॉस्मोस, ये सब रचनाएं लिखी हैं, उन्हें विस्तृत वर्णन किया है। और जो यात्रा की है इन्होंने 30 से 35 वर्ष की आयु में यात्रा कितनी की है? 90,000 किलोमीटर। कितनी की है? 90,000 किलोमीटर। क्वेश्चन आता है कि हमबोल्ट ने अपने जीवन काल में, कई बार यूजीसी नेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हमबोल्ट ने अपने जीवन काल में कुल कितनी यात्रा की थी। यात्राओं की तो कितनी की थी? 90,000 किलोमीटर। कितनी की थी? 90,000 किलोमीटर। और हमबोल्ट का ग्रंथ है कॉस्मोस। ये अक्सर या तो फर्स्ट ग्रेड हो, यूजीसी नेट हो, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमबोल्ट कॉस्मोस किसकी है? हमबोल्ट की। इसमें कितने खंड हैं? 5 खंड हैं। इनके खंड कब कब प्रकाशित हुए? और इनका एक खंड था 5वां, जो उनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुआ था 1862 में। कौन सा खंड? 5वां खंड। और इनकी मृत्यु कब होती है? 1859 ईस्वी में। कब होती है? 1859 ईस्वी में। और कुल यात्रा कितने दिन थी? 90,000 किलोमीटर। किसकी? हमबोल्ट की। क्या कहा जाता है? आधुनिक क्रम